पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। चंपारण के जिला अधिकारी महोदय के कान में तेल डालकर उनको जगाइए। इसमें डीडीसी महोदय के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि इतना सारा एविडेंस, इतना सारा शिकायत करने के बाद भी किस नींद में, लाइव तस्वीर कौन से निंद्रा में सोए हुए हैं के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्रशासन को गुमराह करने और गरीबों का हक मारकर खाने में महारत हासिल करने वाले अर्जुन प्रसाद यादव की कहानी आज आप सभी के बीच में है, जो प्रशासन को गुमराह करने के साथ साथ गरीबों का हक मारकर खाने में महारत हासिल किए हुए हैं। अर्जुन प्रसाद यादव यह आवास सहायक है और यह आवास सहायक कल्याणपुर प्रखंड के 3 पंचायत का है। बहुत ही अजीब लगता है सुनकर कि जो एक भ्रष्ट आवास सहायक हो, जो आवास सहायक अपने कार्यकाल में जहां जहां भी गए होंगे अनेकों भ्रष्टाचार किए हैं, अनेकों आयोग लोगों को जो है आवास योजना का लाभ दिलवाए हैं, सरकारी संपत्ति के, जनता के टैक्स के पैसा का दुरुपयोग करवाए हैं। आज उन्हीं आवास सहायक के ऊपर मैं बात करने आपको जा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि आवास सहायक के इनके भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई सवाल करता है, आवाज उठाता है, तो आवास सहायक जो है ना उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करते हैं। इसी तरह का एक फर्जी मुकदमा आवास सहायक जो है पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के दरमाहा पंचायत में 345/24 की है, जो करने के बाद जो है प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस अपना काम की और वो जो जिनके ऊपर, जो निष्पक्ष ईमानदार लोगों के ऊपर ये जो धाराएं लगी थी, ये लोग जाकर पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात के शरण में पहुंचे और वहां जाकर सारे सत्यता को परोसे। अदर अनुमंडल के एसडीपीओ साहब को जांच मिलता है, एसडीपीओ साहब जांच करके जांच भेजते हैं दिनांक 25/11/2024 को। जब जांच प्रक्रिया पूरी होती है और जब अर्जुन प्रसाद यादव की इनके कथनी के अनुकूल पुलिस प्रशासन काम करते हुए नहीं दिखती है, तो फिर अर्जुन प्रसाद यादव के कोर्ट में जाकर प्रोटेस्ट डाल देते हैं। सोचिए, अब आप जानेंगे, आप पूछेंगे कि ये कौन है अर्जुन प्रसाद यादव, तो आप जान लीजिए कि अर्जुन प्रसाद यादव जो है कल्याणपुर प्रखंड के 3 पंचायत का आवास सहायक है। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए। और सोचिए, जो लोग गरीबों का हक मारकर खाने में महारत हासिल किया है, जो लोग पुलिस प्रशासन को ही गुमराह कर देता है, और वैसे लोगों को 3-3 पंचायत का बागडोर मिल जाए, 3-3 पंचायत संभालने की जिम्मेवारी मिल जाए, तो फिर उसमें दोषी कौन है? मैं आपको बताते चलूं कि अर्जुन कुमार प्रसाद वही लोग हैं जो, आपको मैं बता दूं कि कांड संख्या 345/24 में 2 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराया था। इन्होंने बताया था कि हमारे साथ कुंदन कुमार और एक अन्य उनका साथी दोनों मिलकर और इनको पिस्टल वोस्टल शायद दिखा दिए थे। अब सोचिए जरा, इनकी कहानी जो है ना अजीबोगरीब है। कुंदन कुमार, ये वही कुंदन कुमार है जो अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत के लोगों को, जो जरूरतमंद, जो गरीब लोग हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और उनका आवाज बनकर अपने पंचायत में खड़े रहते हैं। यही कुंदन कुमार है और उनका गुनाह सिर्फ यही है कि इनसे सवाल कर दिए, एक गलत तरीके से आयोग लोगों को आवास योजना का लाभ दिलवा रहे थे और इसमें उन्होंने रोक लगवाने का जब प्रयास किया तो कुंदन के कुमार के ऊपर कंटा, पिस्टल जैसे तमाम धारा के साथ साथ इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दी है। खैर, पुलिस का काम है अपना काम करना। पुलिस निष्पक्ष रूप से, जैसे इन्होंने आवेदन दिया थाना में, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और जब छानबीन किया तो मामला का सत्यापन में कहीं से भी पुलिस प्रशासन को, इसमें सबसे बड़ी रोल मैं बताऊं कि जिले का पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर के पास पीड़ित व्यक्ति जाते हैं, या कुंदन कुमार और इनके साथी ये जो है जाकर उनको गुहार लगाते हैं और बताते हैं कि एसपी साहब, हम लोग कमजोर वर्ग के लोग हैं, कमजोर लोग हैं और हमारे पंचायत में कुछ अन्याय हो रहा है, अनियमितता हो रहा है। एक अर्जुन प्रसाद यादव नाम के एक आवास सहायक हैं जो खुलेआम गरीब लोगों के साथ डकैती कर रहे हैं और पूर्व में जिसको आवास योजना का भुगतान मिला है उनको फिर से भुगतान कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जब आवाज उठाया तो इन्होंने मेरे ऊपर फर्जी जो है मुकदमा कर दिया। बातों को पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात सर सुनते हुए वहां पे एक महिला डीएसपी अधिकारी को डिप्यूट करते हैं इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन जब जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल में सारी दूध के दूध पानी का पानी जब सामने आता है, उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के कार्य पर ही उंगली उठाते हुए और फिर एक कोर्ट में प्रोटेस्ट डालने चले जाते हैं। अब सोचिए कितना बड़े लोग हैं कि एक तो खुलेआम डकैती करते हैं, प्रशासन से भी नहीं डरते हैं, प्रशासन को गुमराह करते हैं, प्रशासन की कीमती समय को बर्बाद करते हैं। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, तो पूर्व में जहां सुगौली प्रखंड में रहे हुए हैं या अर्जुन प्रसाद यादव जी, वहां पे लगभग 60 ऐसे आयोग लोग जो पूर्व में भुगतान ले चुके हैं, 60 लोगों को फिर से भुगतान करवाया है। इनकी हिम्मत की बलिहारी देनी पड़ेगी, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी लंबी, इतनी तगड़ी भ्रष्टाचार करने के लिए इनके पास हिम्मत आता कहां से है। सबसे बड़ी मैं बात बताऊं तो जब ये कुंदन कुमार और इनके सहयोगी पर जब ये एफआईआर करते हैं, उसके बाद ये अखबार में भी छप जाता है और कुंदन कुमार का नाम छपता है और उनके अगले साथी जो साथ में उनका नाम नहीं छपता है। और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यालय में जो भी आला अधिकारी है वो मेरे मुट्ठी में रहते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर अर्जुन प्रसाद यादव इस भ्रष्ट पदाधिकारी को, इस भ्रष्ट आवास सहायक को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? कहीं ना कहीं से जिला से इनको कोई बड़ा संरक्षणकारी है जो इनको ऊंचा ओहदा का संरक्षण दे रहा है, ऊंचे ओहदा का संरक्षण देकर इनसे भ्रष्टाचार करवा रहा है। या कहीं ना कहीं से जांच का विषय है और जांच से पहले चिंता का विषय है कि जो आवास सहायक के ऊपर, जिस आवास सहायक के भ्रष्टाचार का इतना बड़ा पुलिंदा खोलकर और सामने रख दिया जाए प्रशासन के,
कार्यपालिका के सामने रख दिया जाए। उसके बावजूद भी कार्यपालिका 3-3 पंचायत का जिनको ज़िम्मेवारी सौंप देती है, 3-3 पंचायत के गरीब लोगों का बागडोर सँभालने के लिए इनको दे दिया है। 3-3 पंचायत के गरीबों को जो आवास विहीन है, घर विहीन है, उनको घर देने की ज़िम्मेवारी दे रही है। तो कहीं न कहीं से बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। बहुत ही चिंतनीय विषय है कि आखिर क्या कुछ कारण है, जो वरीय अधिकारी इस अर्जुन प्रसाद यादव के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। सवाल तो ये बनता है। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में जब अगर इस तरह की भ्रष्ट कर्मियों की जब जनगणना होगी तो उसमें नंबर 1 पे आएँगे कौन? अर्जुन प्रसाद, जो दरमाहा, परसौनी वाजिद और एक और पंचायत, 3 पंचायत का ये ऑलरेडी जो है आवास सहायक है। मुझे लगता है कि शायद इनके यही कला करतूत के कारण जो है अर्जुन प्रसाद को इतनी लंबी ज़िम्मेवारी मिला है कि तुहू लूटो, हमहू लूटी, लूटे के आज़ादी बा और सबसे ज़्यादा तनी तू लूटो, चूँकि तारा हाथ में 3 गो पंचायत बा और लूट-लूट के लाके हमनी के प्रखंड में खियावो, हमनी के जिला में खियावो। अब कहीं न कहीं से इसमें जिला अधिकारी, इसमें डीडीसी महोदय के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि इतना सारा एविडेंस, इतना सारा शिकायत करने के बाद भी किस नींद में, कौन से निंद्रा में सोए हुए हैं हमारे डीडीसी महोदय, कार्रवाई नहीं करते हैं। कौन सी निंद्रा में सोए हुए हैं हमारे पंचायती राज के अधिकारी जो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं से यह सवाल है और लाज़मी है। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको सुगौली में जब ये 60 ऐसे आयोग लोगों को जो लाभ दिलवाए हैं, उसका भी एविडेंस है हम लोग के पास। ज़रूरत पड़ेगा तो उसको भी हम लोग सार्वजनिक करेंगे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसको बिहार सरकार तक पहुँचाइए। पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी तक इस वीडियो को पहुँचाइए और पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी महोदय के कान में तेल डालकर उनको जगाइए, उनके आँख पर पानी मारकर साहब को जगाइए। और साहब मेरे लिए सम्मानित कल भी थे, साहब मेरे लिए सम्मानित आज भी हैं, लेकिन एक सम्मानित साहब के रहते हुए एक उनके छोटे कर्मचारी इतनी बड़ी लूट मचा रहे हैं और उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सवाल तो बनता है डीएम साहब, सवाल तो बनता है डीडीसी साहब, सवाल तो बनता है माननीय मुख्यमंत्री साहब। अर्जुन प्रसाद इतना बड़ा कुकृत्य कर चुके हैं अपने जीवन काल में कि अगर इनको सलाखों के अंदर इनकी जांच करके कर दी जाए तो इनकी उम्र बीत जाएगी, कभी अपने बच्चों का मुंह बाहर निकल कर नहीं देख पाएंगे। इतना बड़ा घोर अपराध पूर्वी चंपारण में अर्जुन प्रसाद यादव किए हैं, लेकिन अब तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है।